अस्सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्यों आए हो? अंदर आने को नहीं कहेंगे? नहीं, यूनिफॉर्म में आए हो तो यकीनन पूछगछ करने आए होगे। आंटी वो जो अभी घर में चोरी हुई थी, बस उसके लिए आपका ताउन चाहिए मुझे। मेरा ताउन? वाह, जाओ जाके अपने बहनोई से पूछो ना कि उसने मेरे घर में चोरी क्यों की। उससे क्यों नहीं पूछते? पर आंटी साकिब पर अभी साबित नहीं हुई है चोरी। तफ्तीश करोगे तो साबित भी हो जाएगा। आप प्लीज मुझे अपने ऊपर वाले पोर्शन की तलाशी लेने देंगे? क्यों? प्लीज आंटी, अगर आप ताउन करेंगी तो इस केस को सॉल्व करने में आसानी होगी मुझे। गिरफ्तार कर लोगे साकिब को? आंटी मुजरिम अपना हो या पराया, मैं लिहाज नहीं करूंगा। इसी चोरी की वजह से दो खानदानों के बीच में कशीदगी हुई है, और जब तक मैं असल मुजरिम तक पहुंच नहीं जाता ये कशीदगी ख़त्म नहीं होगी। आप भी मुझसे तावन कीजिए, मुझे तलाशी दीजिए। बस कर दो ज़ारून, तुम लोग तो पहले ही उसे बेकसूर मानकर उससे रिश्ता जोड़ चुके हो, और तुम कह रहे हो कि तुम मेरे चोर को पकड़ोगे। बस बस रहने दो, माफ कर दो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मेरा अल्लाह मेरा इंसाफ करेगा। आंटी प्लीज। तुम मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते, इसलिए बेहतर है अपना वक्त जाया ना करो। आंटी प्लीज सिर्फ थोड़ी सी देर है। बात सुनो ज़ारून, तुम्हारी बहन ने मुझे जलील करके अपने घर से निकाला था, लेकिन मैं तुम्हें बहुत आराम से, बहुत शराफत से कह रही हूँ कि यहाँ से चले जाओ और दोबारा इधर का रुख मत करना। बता, मुझे पता था कि तुम यहीं अकेली बैठी होगी। ऐसा सारा घर मेरी वजह से परेशान है, सब दरबदर हो गए, और अब साकिब भाई भी मेरी वजह से परेशान है, तुम्हारी वजह से नहीं। ये सब कुछ उस चोरी की वजह से हो रहा है जो ना जाने किसने की है। तुमने रानी भाभी का चेहरा देखा था, कितने गुस्से में थी ना वो। अगर उस टाइम में उनके सामने आ जाती तो वो मेरा गला दबा देती। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों खोल देता कोई भी तुम्हारा गला? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि खुद को कसूरवार समझना बंद कर दो। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। अरहम क्यों मिलना चाहता है अब? क्या फायदा अब मिलने का? उस टाइम पुप्पो को संभाल लेता तो ऐसा कुछ भी ना होता, हम घर से ना निकाले जाते। अब क्या करेगा मिलकर? ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। अगर अरहम भाई ने तब जरा सी भी हिम्मत कर ली होती ना, तो आज नतीजा ये ना निकलता। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं मौका देकर साकिब भाई से बात करूंगी। हो सकता है कि अरहम भाई से बात करने से इस तमाम मामले का कोई हल निकल आए। ये भी तो हो सकता है कि हम दो खानदानों के बीच में अब तक जो भी गलतफहमी है वो सब दूर हो जाए। फिजा, तुम्हें लगता है कि सब ठीक हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है, बस अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। हाँ ठीक है, मैं ना रानी भाभी से अरहम के लिए माफ़ी मांगूंगी। वो मेरी वजह से ही तो आया था उनके सामने। रिता, क्यों माफ़ी मांग लूँगी? अगर कोई टकरा कर गिर गया तो उसका मतलब ये तो नहीं उसके रास्ते में पत्थर तुमने रखे। मैंने तुमसे पहले भी कई बार कहा है और अब दोबारा कहूँगी, हर बात में खुद को कसूरवार समझना बंद कर दो।
अरहम, ऐसे क्यों बैठे हुए हो बेटा? कपड़े भी चेंज नहीं किए तुमने। तुमसे पूछ रही हूँ अरहम, क्या हो गया? ऐसे क्यों बैठे हो? अरहम, तुम रो रहे हो? क्यों? किसके लिए रो रहे हो? कुछ नहीं हुआ, मुझे ठीक हूं मैं। हालांकि मुझे तो उसी वक्त मर जाना चाहिए था जब आपने मेरे सामने मेरा रिश्ता खत्म किया रिदा से। फजूल बातें मत करो तुम उन बदलिहाज और बेवफा लोगों के लिए रो रहे हो। कभी अपनी माँ के दुख का एहसास भी हुआ है तुम्हें? कभी सोचा है कि मुझसे भी तो मेरा खानदान, मेरे अपने दूर हो गए हैं? मैं क्या करूं? किसके कंधे पे सर रख के रोऊं, अपने दिल का बोझ हल्का करूं? आपके अपने इल्जाम ने सब छीन लिया आपसे, और मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो अपनी ही आंखों के सामने सब कुछ होता दिखता रहा। या अल्लाह, किस इम्तिहान में आ गया हूं मैं। खैर, कभी भी देर नहीं हुई, मैं जाकर रिदा से खुद बात करूंगा, बल्कि सबके पाँव में गिर जाऊंगा कि मुझे मेरी मोहब्बत की भीख मेरी झोली में डाल दे। अस्सलाम वालेकुम फिजा, सरवन बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? आई एम गुड। रिदा का सुना था मैंने, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, अब तो पहले से बहुत बेहतर है। आप उसके बाद कभी आए नहीं हमारे घर? आपने मिस किया मुझे? मैंने तो आपको बहुत मिस किया। वो कहते हैं ना, दिल से दिल को राह होती है। वैसे माफी तलाफी की कोई गुंजाइश है आपके शिकवे की? नहीं, मैं शिकवा नहीं कर रही। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि अब भी आपकी बहन के इन-लॉज है ना, तो शायद इसलिए आप आने से रिलक्टेंट है। हम वो पुरानी सोच के लोग नहीं हैं। अरे नहीं नहीं, हम भी ऐसे नहीं हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका घर आने के लिए इजाज़त देने की।